करता है। इनकी गाड़ियाँ सिलीगुड़ी से पहाड़ एरिया पर या तो कर्सियांग होते हुए दार्जिलिंग और मिरिक होते हुए दार्जिलिंग, इन रूट पर चलने वाली गाड़ियों का यह संगठन है। और इसी संगठन को लेकर ही आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। संगठन के सचिव महबूब खान है और ये परिचय करवा दे रहे हैं जो और पदाधिकारी हैं संगठन के उनका। हमारे संगठन के लीगल एडवाइज़र श्री अरुण मिश्रा जी है, हमारे प्रेसिडेंट श्री दीपेन थापा जी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट राकेश रेड्डी जी है, हमारे कैशियर श्री श्यामल दास, हमारे कमेटी मेंबर संतोष शर्मा और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री हेमंत छेत्री जी। आज हम यहाँ जमा हुए हैं यह बताने के लिए कि हम लोगों का वार्षिक समावेश 11 तारीख को होने वाला है। इस समावेश में हम प्रोसेशन के मार्फत दागापुर ग्राउंड से दार्जिलिंग मोड़ होते हुए दार्जिलिंग मोड़ मंगल माइती भवन में हम लोग अपना समावेश करेंगे, वार्षिक समावेश। और वार्षिक समावेश हम लोग हालांकि प्रोसेशन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो उस दिन पर्टिकुलर 11/1/2021 को हमारी गाड़ियाँ जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी से मिरिक जा रही हैं, उस दिन गाड़ियों का परिचालन नहीं हो पाएगा। जो संगठन के सदस्य हैं, आज इस संगठन में कम से कम 500 के आसपास सदस्य हैं। स्वाभाविक है कि हर सदस्य के पास अपनी गाड़ियां हैं, या तो हायर की हुई हैं या अपनी खुद की गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से उस दिन इन गाड़ियों का आवागमन परिवहन नहीं हो पाएगा। हमें खेद है, हम अपना दुख व्यक्त करते हैं कि उस दिन जो भी यात्री सिलीगुड़ी के लिए सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग या दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी से मिरिक या मिरिक से सिलीगुड़ी आने वाले हैं, उनको यात्रा में असुविधा हो सकती है। और उस असुविधा के लिए ही हम खेद प्रकट करना चाह रहे हैं कि उस दिन कम से कम यात्रा का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि गाड़ियों की कमी रहेगी। दूसरी चीज़ है, हमारे कुछ डिमांड है सरकार से। सन 2012 में हम लोगों का किराया बढ़ोतरी किया गया था। गवर्नमेंट ने 120 रुपये पर यात्री 130 रुपये पर यात्री फिक्स किया गया था सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए, और दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए पर यात्री का किराया फिक्स किया गया था। आज का जो डिमांड है, जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल बदल रही है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हम ड्राइवरों के लिए सरकार कितना सोच रही है ये तो अब सरकार ही जाने, क्योंकि ड्राइवरों का भी अपना परिवार है। लेकिन इनके किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। डीजलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सामानों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आज विगत 8 वर्षों से लगातार हम 130 रुपये किराए पर ही काम कर रहे हैं, यात्रियों का आवागमन करवा रहे हैं। सरकार से हमारा प्रार्थना है कि इस किराए को बढ़ोतरी किया जाए, और आज के प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए इस किराए को 130 रुपये की जगह 200 रुपये करने का हम लोगों ने प्रोविज़न रखा है कि इसे 200 रुपये सरकार यदि करती है तो हमारी अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टाइगर हिल को लेकर। जो भी टूरिस्ट या फिर यात्री बाहर से आ रहे हैं, या कि यहाँ के लोकल हैं, या फिर विदेशों से जो आ रहे हैं, उन्हें टाइगर हिल पहुँचने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, और वह परमिशन सिर्फ दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस ही देती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो ड्राइवर हैं या जो गाड़ी चालक हैं, उन्हें वे पैसेंजर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो टाइगर हिल के लिए जाना चाहते हैं।
क्योंकि यदि सिलीगुड़ी में यहाँ से चलने के बाद हम जब दार्जिलिंग पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर परमिशन लेने में ही वह दिन पूरा बेकार चला जाता है, तो हमें नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ता है। हमें सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस हिसाब से दार्जिलिंग में परमिशन काउंटर खोला गया है, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से परमिशन काउंटर खोला गया है दार्जिलिंग ये टाइगर हिल जाने के लिए, वही एक काउंटर सिलीगुड़ी ट्रैफिक या पुलिस कमिश्नरेट ट्रैफिक वो यदि सिलीगुड़ी में करती है, इससे यात्रियों को या टूरिस्टों को सीधे सिलीगुड़ी से टाइगर हिल पहुंचने में सुविधा रहेगी। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि सिलीगुड़ी में टाइगर हिल परमिशन का एक केंद्र खोला जाए, जिससे कि यात्रियों की सुविधा। और आवागमन, ये हमारे दो सबसे अहम मुद्दे हैं, एक किराया का और दूसरा टाइगर हिल परमिशन काउंटर खोलने का। और जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को हमारे सचिव महोदय हैं वे हाईलाइट करेंगे कि क्या क्या इनको यात्रा के दौरान या सिलीगुड़ी से जर्नी करते वक्त या वहाँ पहुँचने के बाद, वहाँ से यहाँ आने के बाद इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं पर हाईलाइट हमारे सचिव महोदय करेंगे। जिसके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हम लोग कोविड से उभर के सामने आए हैं। कोविड काल में हम लोग का गाड़ी टोटली 7 महीना बंद था, तो उस दौरान भी हम लोग रोड टैक्स भरे हैं, इंश्योरेंस भरे हैं, अभी हम लोग गाड़ी का किस्ती भरे हैं। हम लोग बहुत परेशानी से गुजर के अभी उभरे हैं थोड़ा सा। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग को जो टैक्सी गाड़ी दार्जिलिंग रूट में चल रहा है ना, उनको चेकिंग का नाम पर सताया जा रहा है। ठीक है, हालांकि चेकिंग करना चाहिए, पैसेंजर लगेज पेपर वगैरह चेक करना जरूरी है, करिए, लेकिन क्या हो रहा है ना, 8 जगह 10 जगह चेकिंग किया जा रहा है। जैसे सुखना से शुरू करके रोहिणी गेट, करसंग में 2-3 जगह, करसंग में ट्रैफिक होते हुए थाना का पुलिस भी चेक करता है, दार्जिलिंग में, सुनादा में, आते वक्त मिरिक में 3-4 जगह चेक किया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो टाइम होता है पहुंचाने का टाइम में, वो टाइम में हम लोग पहुंचा नहीं सकते पैसेंजर को। या जो डाउन पैसेंजर आता है उसको ट्रेन होता है या एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट होता है, वो मिस हो जाता है, और मिक्स होने का समय वो पैसेंजर हम लोग को क्लेम करता है। तो ये तो पुलिस का वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग को ऊपर क्लेम करता है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि चेकिंग करे, अच्छा बात है, लेकिन एक जगह चेक करने के बाद उस गाड़ी में ओके या कुछ भी एक सिंबल लगा दे कि दूसरा जगह हम लोग को ना रोके, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा एक मुद्दा क्या था, हम लोग का कोई भी इलेक्शन ड्यूटी हो या कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी हो, इसमें हम लोग देखते हैं सिलीगुड़ी की गाड़ी को दार्जिलिंग में पकड़ लिया जाता है या दार्जिलिंग की गाड़ी को सिलीगुड़ी में पकड़ लेता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सिलीगुड़ी का ड्राइवर, दार्जिलिंग में रहने का व्यवस्था नहीं होता है, खाने का व्यवस्था नहीं होता है, ठंडा में हम लोग कहाँ पर रहेंगे, और वहाँ का गाड़ी को वैसे में यही प्रॉब्लम है। तो सरकार से हम लोग का निवेदन है कि जो इलेक्शन हो या गवर्नमेंट ड्यूटी हो, उसमें जहाँ का गाड़ी हो, जो सब डिवीज़न का, वहीं पर उनको पकड़े, इससे हम लोग का सुविधा रहेगा। और साथ ही जो भाड़ा होता है अभी का, जैसे 465 रुपया गवर्नमेंट ड्यूटी का हम लोग को मिलता है, अभी का 465 रुपया तो हम लोग को पोसाता नहीं है, क्योंकि गाड़ी का किस्ती तो 16,000-17,000 होता है, गाड़ी का टैक्स 4,000 रुपया है, 3840 रुपया, इंश्योरेंस 30,000-35,000 इंश्योरेंस पहुँच गया है। तो हम लोग गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं, हम लोग का गवर्नमेंट ड्यूटी का किराया भी बढ़ाया जाए और हम लोग को कम से कम जल्दी से जल्दी किराया मिले। जैसे देखते हैं हम लोग, आज हम गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, 1 साल हो जाता है, फिर भी हम लोग को किराया नहीं मिलता है। जैसा कि हम लोग 2019 में क्या हुआ, ड्यूटी का अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है, थोड़ा मिला, थोड़ा बाकी है। कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए, वो पैसा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। तो ये सब हम लोग को थोड़ा जल्दी मिले से हम लोग ड्यूटी करने में सुविधा होगा। हालांकि हम लोग को गवर्नमेंट को कॉपरेट करेंगे, हम लोग गाड़ी देंगे ना देंगे ऐसा नहीं बोलते, देंगे, लेकिन हम लोग को सुविधा को ध्यान में रखते हुए वो लोग अगर हम लोग का गाड़ी को सीज करता है तो अच्छा है। बस और क्या। और इतना है, साथ ही हम लोग का जो उस दिन रैली होगा, जो सर बताए हैं, दागापुर से घूमते हुए मंगल माइती में, उस दिन रैली में हम लोग सरकारी मैक्सिमम मीटिंग में सब लड़का लोग हम लोग का आएंगे। तो जो भी पैसेंजर या टूरिस्ट से जो उस दिन गाड़ी का प्रॉब्लम होगा उसके हम लोग माफी मांगते हैं, क्षमा कर दी जाए हम लोग को। आप लोगों का गाड़ी क्या दार्जिलिंग सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग मिरिक ही चलता है? हम लोग का सिलीगुड़ी टोटल पहाड़ में हम लोग गाड़ी चलता है, दार्जिलिंग, करसंग, मिरिक, टोटल पहाड़ में हम लोग गाड़ी चलता है। हम लोग लगभग 500-600 गाड़ी है। पूरा बंद रहेगा उस दिन? बंद नहीं है हम लोग का बंद नहीं रहेगा, समावेश, ये बंद नहीं है। हम लोगों का अपना समावेश होने की वजह से उस दिन गाड़ियों का परिचालन नहीं हो पाएगा। हम बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी उस दिन, क्योंकि इस समावेश में सारे ड्राइवर और सारे मालिक उस दिन हमारे मीटिंग में, हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो
तो स्वाभाविक है गाड़ियाँ चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। इस वजह से उस दिन गाड़ियों का आवागमन परिवहन जो है वो कम रहेगा। विधानसभा निर्वाचन के लिए अभी भी गाड़ी ले रहा है क्या? जी जी इसी इसका शुरू हो गया है? शुरू हो गया जी। कितना गाड़ी जाएगा अभी तक? हम लोग का सिलीगुड़ी का मैक्सिमम गाड़ी तो पहाड़ में कालिम्पोंग इस जगह पकड़ जी 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 सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी ट्रैफिक में ऑर्डर नहीं आया अभी, शायद आजकल में आ जाएगा। दार्जिलिंग में लेकिन शुरू हो गया। ये टाइगर हिल का प्रॉब्लम जो आप लोग बोल रहे हैं, ये किसी को आप लोग ने चिट्ठी दिया? हाँ, हमने गत 4/1 को डीएम महोदय को, इनके साथ एसडीओ सिलीगुड़ी, आरटीओ दार्जिलिंग, एसपी दार्जिलिंग, पुलिस कमिश्नर सिलीगुड़ी, एआरटीओ सिलीगुड़ी, इन लोगों को हमने सारी चीज़ों से अवगत करवाया है कि ये जो टाइगर हिल की समस्या है इसका समाधान इमीडिएट करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये ज्वलंत मुद्दा है। आज दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं, या फिर यहाँ के जो लोकल जो अपने टूरिस्ट हैं या जो विजिट करने वाले हैं, उनको एक दिन वेस्ट करना पड़ता है सिर्फ परमिशन के लिए। आज यदि हमें परमिशन का सेंटर यदि हमारा सिलीगुड़ी में खुल जा रहा है, इससे क्या है कि हमारा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो टूरिस्ट हैं उनके होटल चार्ज या और एक्स्ट्रा मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस है उनको बचाया जा सकता है। और टूरिज्म मिनिस्टर से बात हुई? नहीं, टूरिज्म मिनिस्टर के साथ बात नहीं हुई है, क्योंकि ये परमिशन का जो अथॉरिटी है वो डीएम के पास है, तो वो डीएम साहब ही इसको ग्रांट कर सकते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ अदर अथॉरिटीज़ का साथ। जो दूसरे अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की सलाह करके इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। आप लोग का साहब कितना तारीख को? 11 तारीख को 11 बजे कहाँ से शुरू होगा? ये अपना दागापुर मैदान से